स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का दोस्तों चैप्टर नंबर क्या तो द आर्टिस्ट यानी कि दोस्तों सीगा नोया के द्वारा लिखा गया इस चैप्टर के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो सीगा नोया आप लोग जानते होंगे छठा नंबर दोस्तों चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए कहा जाए द आर्टिस्ट लेखा कौन है, सीगा नोया जो कि जापानीज राइटर है। इस चैप्टर का थीम क्या है, तो इस चैप्टर में एक होनहार स्टूडेंट्स को क्या होता है उसके टैलेंट को दबाया जाता है। चलिए इस चैप्टर को पूरा देखिए। तो देखिए कहा जा रहा है कि द आर्टिस्ट हैज रिटन बाय यानी कि जो आर्टिस्ट लिखा गया है, द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, यानी कि द आर्टिस्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में दिया गया पालेस बैक्स, महात्मा गांधी, सीगा नोया, नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना द आर्टिस्ट लिखा गया डिएशन सीगा नोया के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि सेबे वॉज 12 ईयर ओल्ड एज जापान। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों सीगा नोया है वो सेबे जो है दोस्तों 12 ईयर्स ओल्ड कैसा लड़का है दोस्तों, चाइनीज है कि जापानीज है कि अफ्रीकन है कि इंडियन है। तो आपको पता होना चाहिए डिएशन ये जापानीज बॉय है। कैसा है दोस्तों, जापानीज है, यानी कि दोस्तों सेवाई है दोस्तों 12 वर्ष का एक जापानी लड़का है। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो यहाँ से कहा जा रहा है कि सेबे रेड से डॉट स्कूल, यानी कि दोस्तों सेबे कौन स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था कि मिडिल स्कूल में। तो देखो सेबे दोस्तों 12 वर्ष का, तो सोचने वाली बात है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। कौन सा स्कूल डियर स्टूडेंट्स, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, मुख्य स्कूल इसी को कहा जाता है प्राइमरी स्कूल को। चलिए यहाँ से देखिएगा तो सीगा नोया इज ए राइटर। देखो सीगा जो नोया डियर स्टूडेंट जो कि इस चैप्टर के राइटर है, क्या है राइटर है, जो लेखक है डियर स्टूडेंट कहाँ के, चाइनीज है कि जापानीज है कि अफ्रीकन है कि इंडियन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो सीगा नोया के बात करेगा तो जब बात करें तो ये जापानीज दोस्तों एक राइटर है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये जो लिखा गया है सीगा नोया दोस्तों आर्टिस्ट को लेकर, ये शॉर्ट स्टोरी है, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जल्द आएगा डियर स्टूडेंट। चलिए 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, मात्र 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना और वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो देखने के बाद जाइएगा, ठीक ना। चलिए कहा जरा 5 नंबर में सेबे बॉट ए डॉट इंच गार्ड फॉर्म एन ओल्ड वोमेन है, यानी कि डियर स्टूडेंट सेवाए था एक बूढ़ी औरत से जो लौकी किया था, जो बॉट किया था और वो कितने में दोस्तों बॉट किया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कितने इंच का दोस्तों बॉट ये दोस्तों बॉट किए थे, यानी कि सेबे था डियर स्टूडेंट कितने इंच का गार्ड दोस्तों बूढ़ी औरत से लिया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कितना इंच का था। चलिए बहुत अच्छा 5 इंच का था डियर स्टूडेंट, 5 इंच का था। तो यहाँ से आपको याद रखना है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि सेबे वाज ए डॉट जापानीज राइटर, जापानीज बॉय, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि सेबे था वो कितने साल का जापानी लड़का था। बताइए बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट। 12 साल का था, कितने साल का था, 12 साल, यानी कि 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय था। चलिए कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड इज, यानी कि 5 इंचेस जो गार्ड था उसका प्राइस क्या था। तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट हमें जो जापानी जो होता है उसका जो करेंसी होता है वो सेन में होता है। क्या सर जी सेन में होता है, तो 10 सेन, जैसे यहाँ 10 रुपया होता है ना तो वहाँ सेन होता है डियर स्टूडेंट, वहाँ का करेंसी है। जैसे कि देखो अमेरिका में क्या है डॉलर है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और वहीं जापान में क्या है सेन है और इंडिया में क्या रुपया है, इस प्रकार से चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कितने इंचेस का 5 इंचेस गार्ड का दाम क्या था, 10 सेंट था। कहाँ, तो जापान में। चलिए देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि he made the whole the extract, यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है यहाँ से उसने जो क्या निकालने के लिए दोस्तों जो होता है गार्ड जो था डियर स्टूडेंट लौकी उसमें छेद किया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो लौकी था उसमें क्या निकालने के लिए दोस्तों छेद किया था, तो याद है क्या बीज को निकालने के लिए, सीड्स को निकालने के लिए उसने दोस्तों लौकी में छेद किया था। चलिए
9 नंबर में कहा जा रहा है कि सेबी एस हॉबीज वॉज कलेक्टिंग ऑफ, यानी कि सेबी हॉबी मतलब होता है क्या, मतलब कि नहीं होता है, मैंने शौक कहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। सेबी का क्या शौक था डियर स्टूडेंट, कलेक्टिंग मैंने होता है संग्रह, तो क्या शौक था उनको संग्रह करने का, तो आपको पता होना चाहिए लौकी को संग्रह करता था, तो यानी कि गार्ड, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को एकदम फाड़ देना एग्जाम हॉल में, यहाँ से क्वेश्चन अब बाहर आएगा ही नहीं, इतना क्वेश्चन कवर किए हैं। चलिए कहा जा रहा है 210 नंबर में कि सेवे गॉट गॉड फॉर ए फ्यू, यानी कि रिलेशन कहा जाएगा सेवाओं को कुछ जो होता है ना, जैसे सेवाई को कुछ के लिए लौकी मिली, तो उसको दोस्तों कुछ क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा ना जी। क्या कि आपको पता है कि ये दोस्तों जापान है, जापान में क्या चलता है, सेन चलता है, टाका नहीं चलेगा, वो बांग्लादेश नहीं है, जापान की बात है, तो वहाँ सेन चलता है, तो गार्ड्स के लिए उसको कुछ सेन मिले थे, जैसे कि आपको बचपन में कुछ खिलौने के लिए क्या मिलते थे, पैसे, तो वहीं दोस्तों सेबे को मिला था सेन, जो कि वहाँ का क्या है, करेंसी है डियर स्टूडेंट, सेन जापान का। जैसे देखो पीडीएफ के लिए जो विद्यार्थी चाहते हैं उनका बेहतरीन मार्क्स है, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं 100% पीडीएफ से, तो यहाँ से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, साथ साथ ऑब्जेक्टिव VVI भी मिलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पूरा संपर्क करना इसी नंबर पर। चलिए देखिए 11 में कहा जा रहा है कि सेबी जो है, सेबी दोस्तों फादर्स वर्केड एट ए शॉप, यानी कि डियर स्टूडेंट उनके जो पिता हैं वो किस रूप में काम करते हैं, कारपेंटर के रूप में, जो कि दोस्तों उसको कहते हैं बढ़ाई। जैसे देखो बढ़ाई नहीं होता है दोस्तों, जो माने कि जो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी वगैरह का काम करता है डियर स्टूडेंट, कारपेंटर, उसी को कारपेंटर कहा जाता है, बढ़ाई होता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर। सेबी के पिता क्या थे, एक बढ़ाई थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ एकदम एग्जाम हॉल में एकदम भौकाल मचा दीजिए, धमाल कर दीजिए। चलिए क्या गया, एक क्वेश्चन छूट गया। चलिए ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। चलिए हाँ 12 नंबर का लगाइए, तो कहा जा रहा है कि सेवन न्यू दोस्तों एवरी प्लेस दैट सोल्ड, यानी कि यहाँ से हिंदी करोगे, सेवाई उस जगह को जानता था जहाँ बेचता था। सेवाई न्यू मैंने जानते हो कि जानना होता है, एवरी प्लेस को जानता था जहाँ पर दोस्तों क्या था, बताइए, वो हर जगह के जानता था जहाँ बेचता था। चलिए बिल्कुल गार्ड, यानी कि लौकी का यहाँ फिगर देख सकते हो, जो लौकी था तो वहाँ पर दोस्तों हर जगह को वो जानता था जहाँ पर लौकी बिकता है। कौन, तो सेवी। देखो सेबी वाज क्या, तो ये आपको पता है कि एक आर्टिस्ट है, क्या डियर स्टूडेंट, एक आर्टिस्ट। देखो ज़्यादा डियर स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन का वीडियो लाऊंगा, पहले प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन का लगभग 50% खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल लेकर आएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्द लेकर आएंगे ग्रामर का ट्रिक वाला वीडियो। चलिए क्या था डियर स्टूडेंट, एक कलाकार था, याद रखिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो सेबे लिव्ड इन, देखो सेबे कौन शहर में रहता था दोस्तों, सेबे था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सेबे था वो किस शहर में रहता था, लगाइए तो इसका राइट आंसर। चलिए हार्वर्ड टाउन में रहता था, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर में कहा जा रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। कहा जा रहा है वन डे सेवे वॉज ए कॉट रेड हैंडेड बॉय हिज ए टीचर, यानी कि डॉट डॉट टीचर, यानी कि डियर स्टूडेंट एक दिन ऐसा होता है कि दोस्तों सेवाई को उसके शिक्षक ने पकड़ लिया। देखो हैंडेड बाय, यानी कि रंगे हाथों क्या पकड़ लिया, कौन टीचर थे दोस्तों, क्या चीज के टीचर थे, हिंदी पढ़ाने वाला के, मैथ पढ़ाने, इथिक्स पढ़ाने वाला के, इंग्लिश से। यानी कि कहा जा रहा है कि एक दिन सेवाई को दोस्तों शिक्षक ने रंगे हाथों, यानी कि वो काम कर रहा होगा शायद क्लास में पढ़ाई की जगह, वो शायद दोस्तों क्या करेगा होगा, गार्ड में छेद वगैरह कर रहा होगा, उसको सजा वगैरह रहा होगा। तो वो टीचर कौन से थे, इथिक्स के, यानी कि इसका मतलब होता है नीति शास्त्र के शिक्षक होंगे, इस कारण से उनको क्या हुआ, पनिशमेंट किए थे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, दंड भी दिए थे। चलिए सीगा नोया वॉज वन इन, यानी कि दोस्तों सीगा नोया का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, सीगा नोया। चलिए हाँ जी बेहतरीन, याद रखेगा 1883 में दोस्तों इनका दोस्तों जन्म हुआ था सीगा नोया का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का आंसर आप लोगों से कि सेवे बाज ए पर्सनैलिटी इंटरेस्ट इन, यानी कि जो पर्सनैलिटी दो इंटरेस्ट है उसका जो कहते हैं ना कि इंटरेस्टेड होता है, जैसे सेवाई को रुचि था किस में, जैसा कि सबका एक हॉबी होता है, एक शौक होता है, उनका इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, किसी को दोस्तों क्या रंग करने का, पेंट करने का चित्र वगैरह बनाने का, वो दोस्तों क्या इंटरेस्ट होता है। तो उसी प्रकार इसको था ना डियर गार्ड का शौक था, किसको, सेवे को। तो याद रखिएगा बी नंबर, ये बहुत ही होनहार स्टूडेंट था, ठीक ना डियर। उनके माता पिता और शिक्षक के द्वारा इनके टैलेंट को दोस्तों क्या किया गया है, बेरोके किया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया। इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कब करेंगे, जब पोएट्री का खत्म कर देंगे। पोएट्री में अभी तक दोस्तों 2 चैप्टर तक लाइन बाय लाइन करा चुके हैं, 3rd चैप्टर जल्द आएगा। चलिए
यहाँ पर देखेगा 18 नंबर क्वेश्चन, तो सेवे पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफ्टन वॉट हिमसेल्फ, यानी कि डियर स्टूडेंट इसका हिंदी अगर आप लोग कहेंगे तो सवाई के जो माता पिता थे, पेरेंट्स माने माता पिता होता है, वो जानते थे कि वो अक्सर जो था अपने लिए क्या खरीदता, ऑफ्टन मैंने अक्सर, वॉट मैंने खरीदना, हिमसेल्फ मैंने स्वयं के लिए, वो अक्सर माता पिता उनको जानते थे कि वह अक्सर कुछ येन वगैरह जो सेन दे देते हैं इनको, तो वो क्या खरीदता है दोस्तों उसका बच्चा, तो आपको पता होगा ये गार्ड करे खरीदेगा क्योंकि इसको इंटरेस्ट है गार्ड में, लौकी में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए घंटी को फ्रेश करना है, क्यों सर जी, अरे भैया करना जरूरी है क्योंकि आपको बेहतरीन तैयारी करना है, एग्जाम हॉल में एकदम भौकाल मचाना है, धमाल करना है ना जी, बिल्कुल। चलो यहाँ से देखिएगा आप लोग 219 नंबर क्वेश्चन, ही यूजेड द बोर नेट द होल इन द, बताइए। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसका हिंदी समझ गया, तो वो 200 साफ सुथरा 200 जो छेद काटता है वो 200 कहाँ पर सेट काटता है, तो देखो ये ऊपरी हिस्से में काटता है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, साइड ऑफ द गार्ड, यानी कि 200 लौकी की तरफ है, या टॉप ऑफ द गार्ड लौकी के ऊपरी 200 भाग में, कि बोथ साइड यानी कि 200 दोनों तरफ कहाँ पर छेद काटता है, चलिए हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बोथ साइड दोनों साइड ये छेद काट देता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, दोनों तरफ, है ना जी। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए इसके पहले के जो वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, या तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन लेक्चर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, तो पूरा आ जाएगा। चलिए, द टीचर मेड द कंप्लेन अगेंस्ट सेवे टू हिज, यानी कि डिएशन जो टीचर होता है वो कंप्लेन करते हैं सेवे किसके खिलाफ, सेवाई जो होता है डिएशन, सेवाई कहाँ गया जी, इसके खिलाफ दोस्तों लेखक किसको कंप्लेन करते हैं, इसके घर में, यानी कि दोस्तों जो सिवाई था दोस्तों सेवे वो की शिकायत इनके टीचर करते हैं, किनको, माता से करते हैं कि फादर से करते हैं कि अंकल से कि ब्रदर से, हाँ जी बहुत ही अच्छा, याद रखिएगा माँ से, इसकी माँ से, तो माँ से तो माफ़ कर देती है, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा, मदर से शिकायत करती है। चलिए 21 नंबर देखिए, कहा जा रहा था, देखिए ये क्वेश्चन देखा था, पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ ए सेवे फोर, यानी कि डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो कूली, इसको मतलब क्या होता है, पोर्टर मतलब क्या होता है कूली, जो कूली था डियर सेवे को लौकी को बेचा कितने येन में, तो याद रखिएगा 50 येन में बेचा था, ठीक ना डियर, कौन पोर्टर है, ठीक ना डियर 50 येन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज ए सेलिब्रेटेड जापानीज, देखिए वो एक सेलिब्रेटेड जापानीज क्या थे डियर स्टूडेंट, यानी कि इनका बात है शिगा नोया के, चलिए वो एक प्रसिद्ध जापानी क्या थे डियर स्टूडेंट, लगाइए बहुत ही अच्छा, याद रखना ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, शुरू में आपको बताए हैं मेरे प्यारे साथियों, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो सेवी हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग, ठीक ना डिएशन, कलेक्टिंग बर्ड एट ए टीचर, ठीक ना डिएशन, मेड एट हिज टीचर, यानी कि डिएशन सेवे के दोस्तों शौक को देख करके, जो संग्रह होता है इनको शौक था डिएशन गार्ड को संग्रह करना, इसको लेखा के देख को क्या थे डिएशन, तो आप प्रसन्न थे, क्या डिसप्लीजेड, यानी कि ये आप प्रसन्न थे डिएशन, इनकी जो दोस्तों काम था संग्रह करना और उसको सजाना वगैरह, ये उनको पसंद नहीं था टीचर के उनको। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तो वन कुड वॉक फ्रॉम ऑन एंड ऑफ द टू टाउन टू द अनदर इन, यानी कि डिएशन कहा जाता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लेखक को कितना समय लगता था, 20 ईयर्स लगता था एक शहर से दूसरे छोर तक, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाने में जो लगता था डिएशन वो 20 ईयर्स लगता था, चलिए यानी कि 20 मिनट लगता था, 20 यानी कि 20 मिनट लगता था एक छोर से दूसरे छोड़ जाने में, एक शहर को पार करने के लिए। चलिए कहा जरा, वन डे सेवे फोन डे पेकुलर गार्ड एट द शॉप ऑफ द ओल्ड वुमेन बीच ऑफ द कोस्ट हिम, यानी कि दोस्तों जो लेखक होता है, क्या लेखक है, एक दिन दोस्तों लेखक है जो होता है बूढ़ी औरत से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो वुमेन होता है ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत से एक दुकान पर अजीब गजीब यानी कि पेकुलर गार्ड खरीदता है, जो कि उनको कितना कीमत चुकाना पड़ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, है ना जी। हाँ चलिए बिल्कुल 10 सेन, यानी कि 10 सेन उनको चुकाना पड़ता है डियर स्टूडेंट, किसको, सेबी को। चलिए शिगा नोया डाइड इन, यानी कि शिगा नोया का जो देहांत हुआ था, देखो इनका जन्म 1883 में हुआ था, ये तो आप लोग जान गए। अब इनके देहांत जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1971 में इनका दोस्तों देहांत हुआ था, 1971 ईस्वी को, याद रखेगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि द टीचर, क्या कहा जा रहा है जी, द टीचर हु कॉट असेबी डूइंग विद द गॉड इन द क्लास, यानी कि जो लेखक होता है, सॉरी जो टीचर होते हैं डिएशन, इनके टीचर रंगे हाथों इनको पकड़ लेते हैं सेबी को, तो उन्हें क्या करते हैं, अवार्ड दे देते हैं कि दोस्तों डिस्प्रेस्ड कर देते हैं, क्या अफेक्टेड कर देते हैं, क्या करें, पनिशमेंट दंड देते हैं। चलिए बिल्कुल डिएशन इनको दंडित किया जाता है। सोचिए कक्षा में सेबी लौकी के साथ पकड़ा तो उसको दोस्तों शिक्षक थे वो दंडित कर दे, पनिशमेंट ही उन्हें दंडित किए। चलिए यहाँ से देखेगा 29 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है हु वाज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, ठीक ना डिएशन, पिक्चर्स। चलिए लगाइए इसका आंसर, इसका कहा है चित्र बनाने के लिए किसे डांटा गया। देखो पिक्चर था डिएशन, पेंटिंग पिक्चर्स के लिए किसी स्कोल्डेड किया गया, डांटा गया। तो आपको पता है रिवाई तो है नहीं, इसमें तो सिवाई है, तो यहाँ से याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना जी। चलिए कहा जा रहा है कि गॉड इज क्या है, गॉड क्या है, आपको पता है ये लौकी, तो लौकी क्या वेजिटेबल है, क्या है, सब्जी है कि नहीं जी, याद रखिए बी नंबर हो जाएगा। और कहाँ देखो चैनल को सब्सक्राइब जो विद्यार्थी नहीं किया कर लेना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हम आपके लिए इतना करते हैं, ठीक ना। चलिए द टीचर बिकॉज भेरे भेरे द डॉट डॉट बेथ एसेबी फॉर ए निकलेक्टिंग हिज स्टडीज, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाइए। हाँ जी चलिए कहा जा रहा है दोस्तों अपने जो शिक्षा की उपेक्षा था डियर से भाई बहुत हो जाता था, क्या हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था कि दुखी हो जाता था, क्या हो जाता डियर टीचर था दोस्तों भेरे सेवाई के खिलाफ क्या हो जाता था, बार बार क्या होता था। चलिए हाँ बहुत अच्छा डियर एंग्री हो जाता था, मतलब समझ ही रहे हो आप लोग, एंग्री का मतलब बहुत बड़ा। चलिए एंग्री का मतलब क्या होता है, जानवे करते हैं। चलिए यहाँ से 32 नंबर में कहा जा रहा है कि वन मस्ट एडमायर टू द इनहेरिएंट क्वालिटीज इन द, लगाइए डियर स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि दोस्तों किसने जो होता है निहित लोगों, ठीक ना डियर निहित तो गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो कैसे लोगों के, तो आपको याद रखना चाहिए यंग जो होता है, जो युवा होते हैं बच्चे, जैसे कि उनका जो होता है इनहेरिएंट क्वांटिटीज जो होता है दोस्तों उनकी प्रशंसा करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो जापान इसीलिए विकसित देश है कि वहाँ के लोगों में बच्चों में क्या है कि जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वहीं काम करेगा। जैसे आप लोग दोस्तों एडिटर हैं तो एडिटर का काम कीजिए, मान लीजिए आप लोग 12th करते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज साइंस में तो साइंस लेते हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन बच्चा में जो होता है आपको जिस चीज़ में नॉलेज होता है उस चीज़ में जाना पड़ता है। यही दोस्तों जापान का कार्य है डिरेक्शन, जो बच्चा को जिस चीज़ में आए वो चीज़ में चला गया। अमेरिका में वही काम होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि वो देश की दोस्तों जो अर्थव्यवस्था होती है वो मजबूत होती है, क्योंकि हर बच्चा क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप पर निर्भर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 33 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि वेन एवर सेबी पासेड द थ्रू द मार्केट सर्चेड फॉर द, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका लगाइए 33 क्वेश्चन का आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा, देखिए बस जो सेबी था दोस्तों बाजार से गुजारता तो उसने क्या देखा दोस्तों, सर्चेड यानी कि उसने क्या देखा, जब बाजार के थ्रू दोस्तों क्या हुआ दोस्तों पास हुआ, वहाँ से जब पास हुआ तो उन्होंने गार्ड देखा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लौकी देखा। चलिए कहा जरा कि द कुरियर डीलर सोल्ड द गार्ड्स टू वेल्दी है दोस्तों कलेक्टर फॉर ए येन, यानी कि बताइए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए डियर बहुत ही अच्छा, याद रखिएगा 400 या 600, 400 से 600, तो 600 आप लोग को याद रखना है जो कि कुरियर वाले को जमा किया था। चलिए द आर्टिस्ट क्या एक शॉर्ट स्टोरी है और क्या इजी है, याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो पीडीएफ लेना है तो आपको कि देखिए पीडीएफ ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको दोस्तों नोट्स होना ज़रूरी है, आपके पास नोट्स होगा तभी आप लोग प्रॉपर तैयारी कर सकते हो 2024 एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए डिएशन। तो इस नंबर पर आप लोग को, नंबर तो यहाँ पर आपको देख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। इसमें आप लोग को क्या मिलता है तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है, पूरा का पूरा आपको दिया जाता है। तैयारी बिल्कुल कीजिए, 100% क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी है डिएशन, कहिएगा तो प्रो भी मिलेगा इस नंबर पर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग पूरे मेहनत और शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे, और किसी प्रकार के कोई समस्या होने तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिकी रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय